हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.2 री एग्ज़ाम अपडेट को लेकर के। दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.2 का जो रिजल्ट से पहले क्या कुछ बदलाव किया गया है, क्योंकि आपको 25 नवंबर के पहले आपका टीआरई 3 का रिजल्ट दिया जाएगा, ऐसा अपडेट आया था पहले। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कट ऑफ को लेकर के कि 48, 55, 60 वालों का सिलेक्शन, क्या यहाँ पे ये चीज़ें सही हैं कि 48 और 55 और 60 वालों का सिलेक्शन होगा, चाहे वो पीआरटी का हो, चाहे 6 to 8 का या 9 to 10 या 11 to 12। टीआरई 3 कम अंक वाले परेशान नहीं होंगे, जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए भी हम लोग बात करेंगे। और महिला और पुरुष की कट ऑफ में बदलाव किया गया है, तो क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगी और जो भी अपडेट दी जाएगी आपको सटीक दी जाएगी। चलिए एक बार देखते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से एक शुद्धि पत्र यहाँ पे जारी किया गया है और इसमें देखिए, इसमें बताया गया है कि जो आपका विज्ञापन संख्या 22/2024 के अंतर्गत अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु वर्ग जो आपका 9वीं 10वीं के लिए जो आयोजित लिखित यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा टीआरई 3.0 के गणित विषय के संबंध में दिनांक 3/10/2024 को प्रकाशित आवश्यक सूचना के क्रम में सूचित करना है कि उक्त प्रदर्शित अंतिम आदर्श उत्तर के कुछ उत्तरों को अपरिहार्य कारणों से संशोधित की गई है और संशोधित अंतिम आदर्श उत्तर दिनांक 2/11/2024 से आयोग के वेबसाइट पर आप जो है देख पाएंगे। ये ऑफिशियल साइट है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि आपका जो 9वीं 10वीं का है यानी कि गणित विषय के लिए, ठीक है। तो इसमें जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे मैथ वाले होंगे उनके लिए है, और उसमें जो भी प्रश्न थे उसके आंसर्स अगर गलत थे तो उसका जो है यहाँ पे जो आंसर की है उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है, यानी कि संशोधन किया गया है और उसको सही किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, अब जितने भी कैंडिडेट 9वीं 10 वाले मैथ वाले होंगे उनके लिए ये अपडेट है, सिर्फ उन्हीं के लिए आई है और उसके बाद से कोई भी अपडेट नहीं आई है इसके संबंध में। तो इसमें क्या होगा कि 9वीं 10वीं में जो मैथ और साइंस के कैंडिडेट होंगे उनको जो भी प्रश्न के आंसर्स बदले गए हैं तो उसकी वजह से जो है नंबर में तो परिवर्तन देखने को मिलेगा ही, और उस परिवर्तन के हिसाब से अब या तो नंबर कम हुए होंगे या तो घटे होंगे, ठीक है। मतलब या तो कम हुए होंगे या तो बढ़े होंगे, दोनों में से एक ही हुआ होगा। तो अगर जिनका भी सही होगा उसमें परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो ये यहाँ पे आंसर की को लेकर के आई थी कि फाइनल यानी कि जो संशोधित उत्तर कुंजी है वो जारी। अब यहाँ पे जो आपका कट ऑफ है, यानी कि कहीं कहीं आपने देखा होगा कि आपकी 40 पे भी, 45 पे भी, ठीक है, 48 पे भी आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो ये कौन से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन होगा वो समझिए बात को। देखिए, अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लीजिए अगर इन कैंडिडेट यानी कि जैसे जिनका 40, 50, 55 या 60 के बीच है, ठीक है, उसमें उसी कैंडिडेट का चयन होगा। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप देख पा रहेंगे कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे एससी एसटी वाले होंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पे एससी एसटी वाले होंगे या जो जिसमें जो है सीटों की संख्या अधिक होगी उसमें आपकी जो है कट ऑफ कम देखने को मिलेगी। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहेंगे कि ये आपका कट ऑफ है, और इसमें देखिए अगर बात करें यहाँ पे डिसेबल कैंडिडेट की जो है कट ऑफ वो 65 गई हुई है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो जैसे सीट जो है यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आपकी कितनी सीट हैं, ठीक है, वो भी डिपेंड करेगा। अगर हम लोग यहीं पे जो है यहाँ पे देखें कि जो आपका यहाँ पे बात करें हम लोग जो न्यूनतम क्वालिफाई मार्क्स रखे गए हैं इससे तो ऊपर ही रहेगा, जो भी कट ऑफ होगी आपकी इससे तो ऊपर ही रहेगा। जैसे यहाँ पे 40 दिया गया है तो 40% के हिसाब से 48 नंबर होंगे यूआर कैटेगरी का, तो 48 से तो कम कभी जाएगा नहीं, और ना ही 43.8 से कम जाएगा आपके पिछड़ा यानी कि बीसी की बात करें, और ना ही आपका ईबीसी के लिए बात करें, बीसी ईबीसी आपका हो गया जिसमें 40.8 यानी कि जो आपके नंबर हैं ये, यानी कि 41 नंबर, 44 और 48, इससे कम आपका तो जाएगा नहीं। अगर आप इससे कम हैं तो बाहर हैं, और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा सिर्फ उसी कैंडिडेट का। जैसे यहाँ पे देख पा रहेंगे कि एससी एसटी की अगर बात करें तो ये जो 38 नंबर देख रहे हैं आप, इसमें जो है 4 से 5 नंबर यानी कि 44 लगा करके 48 के बीच इसे मानेंगे जो भी यहाँ पे एससी एसटी वाले कैंडिडेट होंगे, ठीक। तो यहाँ पे सिलेक्शन उनका हो जाएगा। यहीं पे अगर बात करें यहाँ पे पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट हैं उनका भी इसी प्रकार से है, बाकी कितनी सीटें हैं वो डिपेंड करेंगी, 50 के आसपास ये भी यहाँ पे चीज़ें होंगी, चाहे वो आपका पीआरटी का हो, चाहे आपका 6 to 8 का हो, या 9 to 10 या 11 to 12, यानी कि ये चीज़ें चारों वर्गों में लागू होंगी। क्योंकि सबसे कम अगर देखा जाए तो आपका एससी एसटी और
कहीं आपकी कट ऑफ कम जाएगी। बाकी जो कोई भी बता रहा है कि वार कैटेगरी में आपकी जो है 48 पर सिलेक्शन हो जाएगा, 50 पर सिलेक्शन हो जाएगा, 60 पर सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये मुश्किल है। मतलब कि अगर बात करें हम लोग पीआरटी को लेकर के, तो पीआरटी हो या 6 to 8, 9 to 10 या 11 to 12, इससे मतलब कि इतना तो आपका यूआर कैटेगरी में कभी नहीं रहेगा। ठीक है। हाँ, एक चीज़ हो सकता है, महिला कैंडिडेट जो है, यानी कि जो महिला कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ हो सकती है। ठीक है। ये 48 से 50, 55, 65 के आसपास जो है वो महिला कैंडिडेट की हो सकती है। तो आप इससे समझ सकते हैं, पीआरटी का हो, 6 to 8 का हो, तो उसमें है आपका जो है 70 के ऊपर ही मतलब रहेगा। ठीक है। 70 से ऊपर मतलब कि 85 के, मतलब 70 से 75 के आसपास, 75 से जो है 80 के बीच आपकी जो है ये देखने को मिल सकती है पीआरटी। अगर हम लोग 6 to 8 की अगर देखें, तो जिस प्रकार से अभी हमने आपको बताया कि 75 से लगा करके आपका 80 के बीच वो पीआरटी यूआर कैटेगरी की हमने बात किया। बाकी आपकी जो 48 नंबर, ठीक है, फिर 50 नंबर यहाँ पे, या 55 नंबर या 60 नंबर, ये आपके जो है SC ST वाले कैंडिडेट के साथ हो सकता है। ठीक है। और यहाँ पे 75 से 80 के बीच ये 55, ये 60, ये सिर्फ महिला कैंडिडेट के साथ हो सकता है। ठीक है। महिलाओं के लिए मतलब कि महिला का कट ऑफ आपको पता है कि पुरुषों से कमी रहती है, चाहे वो एक ही नंबर कम हो, लेकिन पुरुषों से कमी रहती है। कभी कभी तो समान हो जाती है, फिलहाल वो तो कहीं ना कहीं वो अलग बात है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका अगर 6 to 8 की बात करें हम लोग, तो 75%, यानी कि 75% यहाँ पे उपस्थिति है। और इसमें 3 भाग थे, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि एक तो आपका भाषा अर्हता था, और भाषा अर्हता में एक क्वालिफाइंग है जिसमें 9 नंबर चाहिए, ये क्वालिफाइंग है, जिसका भी यहाँ पे क्लियर होगा वही आगे बढ़ेगा। उसके बाद ये 40 अंक का जो सामान्य अध्ययन था आपका, ये और ये मतलब कि इन दोनों को मिला करके आपके तो 120, यानी कि आपका 120 में कितना मार्क्स आ रहा है वो चीज़ बताएगा। अब यहाँ पे आपके 30 में 9 से अगर कम है तो ये आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हैं, तो इसके बाद यहाँ पे आपका कितना भी नंबर आया है इससे कोई भी मतलब नहीं रहेगा। यानी कि भाषा अर्हता अगर लागू की जाती है, तो अगर भाषा अर्हता को फिर से शून्य कर दिया जाता है तो बात अलग की बात है। फिलहाल अभी तक तो यही समझिए कि भाषा अर्हता अभी लागू है, क्योंकि उसके संबंध में अभी कोई भी नोटिस जारी नहीं की गई है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे भ्रम में है कि 48, 55 या 60 के बीच हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, खासकर जो यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट को बताया जा रहा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये गलत है। और यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ होगी वो ठीक ठाक रहेगी, क्योंकि यूआर कैटेगरी की कट ऑफ सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। बाकी हम एससी की बात करें, एसटी की बात करें, ठीक है, ऐसे कैंडिडेट के साथ जो है वो आपको कम। बाकी यहाँ पे 6 to 8 के जितने भी कैंडिडेट हैं, यहाँ पे अगर बात करें मैथ और साइंस की, तो मैथ और साइंस में काफ़ी ठीक ठाक हमने कट ऑफ बना करके रखा हुआ है कि 80 से 85 के बीच। ये इतना बहुत सारे कैंडिडेट को अधिक लग रहा होगा, लेकिन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट और नंबर ऑफ़ वैकेंसी को हम लोग को भी देखना है, उस हिसाब से चीज़ें हैं। बाकी वे 70 से 75 के बीच महिला के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 70 से 75। और अगर यहाँ पे देखें 63 से 67 के आसपास आपकी जो है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए ईडब्ल्यूएस ईबीसी की बात करें, और यहाँ पे 75 से 78 के आसपास आपकी जो है यहाँ पे देखने को मिल सकती है। मतलब कि इसी के आसपास 1 या 2 नंबर आपको देखने को मिल सकता है। अगर जो भी कैंडिडेट यहाँ पे प्रधान शिक्षक भर्ती का कट ऑफ देखे होंगे हमारे चैनल पे, उनको पता होगा कि यहाँ पे 1 से 2 नंबर का सिर्फ अंतर देखने को मिला था। बीसी की बात करें तो 70 से 78 के बीच, और 63 से 68 के आसपास बीसी कैंडिडेट, और एससी से 55 से 60 और 45 से 50 के बीच। एसटी की बात करें 53 से 58 और 40 से 45 के बीच, क्योंकि देखिए महिला की कट ऑफ तो पुरुषों से कम रहेगी ही, लेकिन एससी की बात करें, आपका एसटी की बात करें, ठीक है, तो इसमें आपकी एक जो है समान हो सकती है। ठीक है, मतलब कि एक समान आपकी हो सकती है। फ्रीडम फाइटर की बात करें तो 40 से 45 के आसपास। यहीं पे एसएसटी की अगर बात करें तो देखिए एसएसटी में भी आपकी कट ऑफ कम नहीं जाएगी। यूआर कैटेगरी की अगर खासकर बात करें तो 78 से 85 के बीच में ही आपकी देखने को मिलेगी। ठीक है, चाहे वो कितने भी सीट रहे, और 70 से 80 के बीच आपकी जो है वो पुरुष यानी कि महिला कैंडिडेट की। ईडब्ल्यूएस में देखेंगे 75 से 78 और 70 से 75। अब देखिए अगर यहाँ पे ईबीसी और बीसी की बात करें तो कुछ कैंडिडेट कहेंगे कि ईबीसी का बीसी का जो है ईबीसी से अधिक कैसे गया, और बहुत सारे ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि प्रधान शिक्षक भर्ती में आपका जो ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस और आपका एससी और एसटी, ये समान दोनों जो है कट ऑफ गई हुई है, यानी कि 48 कट ऑफ गई है, किसी का 49 गया, तो दोनों एक समान कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ देखेंगे हम पीसी की बात करें 77 से 80 के आसपास। कुछ कैंडिडेट को कट ऑफ ये ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन जिस हिसाब से आपकी सीटें हैं टीआरई 3.2 की भर्ती में और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, उस हिसाब से जो है यहाँ पे चीज़ें हैं वो ठीक ठाक हैं।
बाकी एक नज़र यहाँ पे आप देखेंगे, जब आपकी टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी, जो 6 to 8 की कट ऑफ देख पा रहेंगे कि अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में देख पा रहेंगे कि उर्दू में जो है 91 और यहाँ पे अंग्रेजी में 82, संस्कृत में 79 और यहाँ पे 87 यानी कि 87। तो यहाँ पे जो कट ऑफ दी गई थी वो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि थोड़ा बहुत यहाँ पे देखने को मिला था कि टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में थोड़ा धांधली देखने को मिला था, इस वजह से ये कट ऑफ आई गई थी। फिलहाल इसी के इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेगी इस बार भी, क्योंकि एक तो आपका सब्जेक्ट हिंदी हो गया, एक आपका अंग्रेजी और आपका एक एसएसटी वाला हो गया और मैथ और साइंस। ये ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें कैंडिडेट खूब ज़्यादा मतलब कि रहते हैं, ठीक। तो इस वजह से यूआर की जो कट ऑफ होगी वो थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। और प्रधान शिक्षक भर्ती या प्रधानाध्यापक जो आपका रिजल्ट जारी किया गया है, उसमें आरक्षण को लेकर के यहाँ पे अगर बात करें, जो यहाँ पे 65% और 50% आरक्षण था, उसका कोई भी प्रभाव रिजल्ट पे देखने को नहीं मिला है, जिस प्रकार से कट ऑफ आपकी जारी की गई थी। देखिए एक चीज़ और समझिएगा कि जो उसमें कट ऑफ बनाई गई है वो आपका 150 पे बना हुआ है, यानी कि 150 पे जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे युवा के थे, 67 नंबर का मेल कैंडिडेट के लिए कट ऑफ गई थी आपकी। संस्कृत जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे देखेंगे कि 75 से 80 के बीच जो मेल कैंडिडेट हैं, अगर हम लोग 68 से 72 के बीच बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए जो 65 से 70 और 55 से 58 के बीच। एबीसी यानी कि इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन वाले कैंडिडेट यहाँ पे देखिए एबीसी वाले, तो 50 से 55 के बीच, 40 से 45 के बीच मेल फीमेल के लिए। बीसी 53 से 57 और 39 से 48 के आसपास। यहीं पे एससी की बात करें, 40 से 45, ये आपका जो है 40 से 45 एससी, और 39 से 42 के बीच आपका जो है ये एससी कैंडिडेट फीमेल के लिए। 39 से 42 के आसपास जो है आपका वो। उर्दू सब्जेक्ट को लेकर के बात करें, पिछली बार उर्दू में आपने देखा कि 91 के आसपास से कट ऑफ गई थी उर्दू में। तो इस बार कैंडिडेट का कहना ये है कि कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हाई नहीं जाएगी, लेकिन एक चीज़ समझिएगा कि सीट आपकी कितनी है और कैंडिडेट कितने हैं, इसको भी आपको दिमाग में रखना है। यहाँ पे जो 80 के आसपास जो है आपकी देखने को मिलेगी, ठीक है। 80 के आसपास है यूआर कैटेगरी की जो उर्दू है उसका, और 76 से 80 के बीच वो फीमेल के लिए। ईडब्ल्यूएस 78 से यहाँ पे जो है 85 के बीच, और 70 से 78 के आसपास यहाँ पे जो उर्दू कैंडिडेट है उनके लिए। अब यहाँ पे कुछ को तो यहाँ पे लगेगा कि कट ऑफ ये उर्दू का जो है काफ़ी ज़्यादा है, कम से कम एक बार सीट पर जो है नज़र डालिएगा, तब जा कर के यहाँ पे चीज़ें क्लियर होंगी। ईबीसी की बात करें 75 से 80 के आसपास, और बीसी कैंडिडेट की बात करें यहाँ पे, मतलब कि ईबीसी में जो फीमेल हैं वो 68 से 75 के बीच। बीसी में 78 से 82 और 60 से 65 के आसपास जो है आपको देखने को। बाकी एससी एसटी में वही है सबका, चाहे वो पीआरटी का हो, चारों वर्गों को लेकर के बात करें वही, मतलब कि 40 से 48 के 50 के आसपास आपको देखने को। हिंदी में अगर बात करें हम लोग 6 to 8 की, तो यूआर कैटेगरी में 85 से 90 के आसपास रहेगी, क्योंकि कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा है हिंदी में। और 78 से 82 आपका जो है ये फीमेल के लिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें 78 से 85 और 70 से 75 फीमेल। यहाँ पे देखिए बीसी 75 से 80, 78 से 75, और बीसी कैंडिडेट की बात करें तो 83 से 87 के बीच आपके जो है वो यहाँ पे कैंडिडेट होंगे, वो आपके बीसी वाले होंगे, ठीक है। बीसी की कट ऑफ आई जाती है, ये आपको पता है। और यहाँ पे एससी एसटी की बात करें तो यहाँ पे 65 से 72 के बीच जो है ये आपको पुरुष वर्ग, और 55 से 60 के आसपास जो है ये आपके एससी में जो महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए, यानी कि फीमेल हो, ठीक है। और एसटी की बात करें 60 से 70 और 50 से 55 के बीच, यहाँ पे आप कम करेंगे, और यहाँ पे लगभग जो है 50 के आसपास यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे 50 के से लगा करके 60 के बीच, और यहाँ पे महिला का अगर बात करें तो यहाँ पे 45 लगा करके 50 के बीच आपको देखने को मिलेगी, जो यहाँ पे हिंदी के लिए बात करें। इंग्लिश की बात करें यहाँ पे 78 से 85 के आसपास, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं इसमें प्लस या माइनस 2 या 3 नंबर का अंतर यहाँ पे देखने को मिलेगा, और 71 से लेके 77 के आसपास। यहीं पे ईडब्ल्यूएस की बात करिए 70 से 75 के आसपास जो है यहाँ पे चीज़ें, इसमें आप प्लस या माइनस 1 या 2 नंबर करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और 65 से 70 के आसपास जो है ये आपका इंग्लिश के लिए है महिला के। एबीसी आप देख पा रहे हो 67 से 72 के बीच, और 60 से 63 के आसपास, और इसी प्रकार से सभी कैटेगरी का आप देख पा रहेंगे। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट्स आ रहे हैं कि मतलब कि जो इंग्लिश वाला है इसमें काफ़ी मतलब कि ज़्यादा कट ऑफ है, ये 78 से 85 के आसपास। तो ये 78 से 85 के बीच की बात है, वो कितना भी हो सकता है आपका, 78 भी हो सकता है, और यहाँ पे जो है 89, उसके बाद यहाँ पे 80, 81, ठीक है, ये इसी के बीच मतलब हो सकता है।
तो उसमें जो आपने देखा कि 48 हो गया, 55 हो गया, 60 हो गया, 65 हो गया, ये 48 जो 40 से लगा करके 48-55 ये आपका जो है SC ST में ही ज़्यादा अधिकतर देखने को मिलेगी। बाकी में आपको उससे ऊपर ही देखने को मिलने वाली है, चाहे कोई भी कैटेगरी